आज की हमारी ये दूसरी क्लास है मैथ्स की, पार्ट 2 है और हम आज की क्लास में 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। लगातार आपको बने रहना है, क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 7 घंटे रोज कार्य करके 5 दिनों में 8 पानी के टैंक बना सकते हैं, कितने दिनों में 6 घंटे रोज कार्य करके 12 व्यक्ति 36 पानी के टैंक बनाएंगे। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको एक सूत्र याद करना होता है। कौन सा? mdh बटे डब्लू बराबर mdh और बटे डब्लू। पहला वाला mdh m1d1h1w1, दूसरा वाला हो जाएगा m2d2h2w2। m का मतलब यहां पर हो जाएगा मेन, तो मेन कितने होते हैं, व्यक्ति कितने हैं 10। डे मतलब दिन कितने हैं 5 हैं, और आवर मतलब घंटे घंटे हैं 7, और टोटल काम कितना है तो 8 पानी की टैंक को भरना, ये काम हो गया तो 8 बराबर। बाद में व्यक्ति कितने हैं मेन, तो वो है आपके कितने 12 हैं, तो ये 12 लिख दिया है। और डे दिन कितने हैं वो हमें पता करना है, और आवर कितने हैं तो आवर हमारे पास 6 घंटे हैं, और W2 बाद का कार्य कितना है 36 पानी के टैंक भरने का है तो 36। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 12 तिया 36 और 3 दूनी 6 और 2 के पहाड़ी से चला गया है 5 बार। ठीक है, अब इस 5 को 5 से गुणा करो तो कितना हो गया 25, और 25 को 7 से गुणा करो तो कितना हो गया है 175। तो 25 अंता 175 और बट्टे कितना हो गया है 8 हो गया, और बराबर उस तरफ क्या है डी है। अब भाग दे लीजिए, तो 175 में दीजिए तो कितने बार गया है 2 बार, 1 बार, 0.8, 7 और 5। तो ये आ गए हमारे पास दिनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घटिया गुणवत्ता की ₹9 प्रति किलोग्राम वाली चाय को ₹13.50 प्रति किलोग्राम वाली अच्छी गुणवत्ता की 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाया जाए कि औसत ₹11 प्रति किलोग्राम मिले। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो एक तो है घटिया किस्म वाली चाय, और एक है अच्छी वाली चाय। घटिया किस्म वाली चाय कितने रुपए किलो है 9, तो ये 9 लिख दो, और अच्छी वाली चाय 13.50 रुपए प्रति किलो है। दोनों को जब मिक्स किया तो दोनों का मूल्य कितना हो गया औसत, तो इनका औसत आ गया है 11, तो वो लिखना है बीच में। अब क्या कर लेंगे, चलो 13.50 में से निकालो 11 तो कितना हो गया है 2.5 आ गया है। ठीक है, और 11 में से 9 निकालो तो कितना आ गया आपका 2 आ गया है। ठीक है, चलो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। ठीक, ये 10 इस तरफ 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो इस तरफ तो 25 आ गया है और उस तरफ आ गया है 20, और ये रेशियो आ गया किसका, इनके मात्रा का रेशियो आ गया है 5 के पहाड़ी से 5 बार और 5 के पहाड़ी से 4 बार। हमें क्या दे रखा है, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की मात्रा दे रखी कितनी 100 किलोग्राम, मतलब हमें इस 4 का मान दे दिया है। 4 का मान कितना दिया है हमें 100 किलोग्राम। हमें किसका मान निकालना है 5 का मान, मतलब घटिया किस्म वाली चाय का मात्रा निकालेंगे। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 और बट्टे 4, मतलब जिसका मान दे रखा उसको नीचे रखते हैं और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं। 4 का भाग 100 में जा रहा है कितनी बार 25 बार, और 25 को 5 से गुणा करो तो कितना हो गया है 125 किलोग्राम। तो घटिया किस्म वाली चाय को कितने मिला गया था 125 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक विद्यार्थी अपने कॉलेज 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, उसके घर से कॉलेज की दूरी क्या है। देखिए बात कर रहा है किसके बीच की, घर और कॉलेज के बीच की दूरी बात कर रहा है, घर और कॉलेज की दूरी की बात कर रहा है।
ठीक है, ये इसकी दूरी है। मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। देखिए जब ये चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। मतलब इसका अंतर हमें दे दिया समय का, 5 और 2.5 में 5 और प्लस 2.5 जोड़ो, कितना अंतर आया है, 7.5 मिनट का अंतर आया है। ठीक है, चलो समय बराबर क्या होता है, ये समय दे रखा है ना हमें 7.5 मिनट, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो पहला वाला समय हम निकाल लें, तो दूरी कितनी है डी, और पहली चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस है, मतलब समय का अंतर दे रखा है। बाद की दूरी भी कितनी है डी, मतलब वो जाएगा एक बार तो वो समय तय करेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था, अब फिर से वो कितनी चाल से आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5 लिख दो, इस सूत्र के जरिए कर रहे हैं। और बराबर समय का अंतर कितना है 7.5, इस 7.5 को हल कर लो, तो 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ो 1 15, 15/2, और ये समय किस में है, मिनट में, और इस तरफ चाल किस में है, घंटा में, तो हमें घंटा में चेंज करना होगा, तो 60 का भाग दीजिए ताकि घंटे में आ जाएगा इस समय। अब हल कर लीजिए, तो इस तरफ लघुत्तम आ गया है 20, तो 5d माइनस 4d बराबर कितना हो गया है, चलो 15 चौक 60, ऊपर बच गया 1 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 5 इस तरफ चला जाएगा, सॉरी 20 इस तरफ चला जाएगा, 5 में से 4 गया तो बच गया है d, और बराबर हो गया है 20/8। 4 के पहाड़े से कट रहा है 5/2, और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर दूरी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज आपको समझा दी है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, और सी 18 दिनों में कर सकता है। सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए 2 दिनों बाद छोड़ देता है काम को, और बी 3 दिनों बाद छोड़ देता है। इससे पहले कि कार्य समाप्त हो, काम कब तक समाप्त होगा। सुनिए, तो ए जो है, ए तो कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में, बी कर रहा है आपका 15 दिनों में, और सी कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब हम क्या लेंगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिए, तो 12, 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 180। ये 180 क्या गया है, कुल काम आ गया है। ठीक है, अब 12, इस 12 का भाग 180 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, ये आपका गया है कितनी बार, 15 बार। ठीक है, मतलब ए की कार्य क्षमता गई है 15, मतलब ए एक दिन में 15 कार्य करता है। ऐसे ही 15 का भाग 180 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, 12 बार। तो बी एक दिन में 12 काम करता है, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। अब 18 का भाग दीजिए 180 में, तो कितनी बार गया है, 10 बार, मतलब सी की कार्य क्षमता गई है 10, मतलब सी एक दिन में 10 काम करता है। अब देखिए, शुरुआत में 2 दिन तक तीनों ने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 2 दिन तक काम किया। फिर देखिए ए चला गया, बी और सी ने काम किया, फिर बी भी चला जाता है, लास्ट में कौन काम करता है, सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं। अब समझिए, पहले हम ए का काम निकाले कि ए ने कितना काम किया है, तो ए ने देखिए 2 दिन काम किया है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 15, एक दिन में 15 काम करता है, कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो 2 से गुणा करिए, तो 15 दूनी 30, ए ने 30 काम कर दिया। अब बी का निकाल लें, देखिए बी कितने दिन काम किया, 2 दिन तो यहां पर काम किया, एक दिन यहां पर, कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और ए एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी बी एक दिन में कितना काम करता है, 12, तो 12 काम करता है, और कितने दिन काम किया बी, 2 तो यहां पर काम किया, एक दिन यहां पर, 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का काम निकाल लें, तो 12 तिया 36। अब आपका सी है, सी भी कितने दिन काम किया, देखिए 2 दिन यहां पर काम किया, एक दिन यहां, 3 दिन काम किया, और सी एक दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में 10 काम करता है, कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 3 दिन का निकाल लो, तो कितना आ गया है, 30, इनको जोड़ लो, तो कितना हो गया है, 56 आ गया है। मतलब अब तक काम कितना हो गया, 56 काम हो गया, टोटल कार्य कितना है, 180, तो कितना काम बचा, तो 180 में से 56 निकालिए,
तो ये कितना हो गया है 4 और इस तरफ हमारे पास कितना हो गया है 8। ठीक है, 84 काम बचा है। अब कौन कर रहा था उस 84 काम को, कौन करेगा सी, क्योंकि सी ही रह रहा है, बाकी के ए और बी चले गए। और सी एक दिन में कितना काम करता है 10 दिन 10 काम करता है, तो इसमें 10 का भाग दीजिए कितने दिन में हो जाएगा, तो 8.4 दिन में ये काम होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है टोटल कितना समय लगा काम को पूरा होने में 180 दिन, 180 काम होने में। तो 8.4 दिन तो ये लगा और 2 और 1 3 दिन ये लगे, तो 8.4 में प्लस कर दीजिए 3, तो लग गया है 11.4 दिन लगा है उस कार्य को पूरा होने में, 180 कार्य को पूरा होने में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, कि डी ऑप्शन आ रहा है इनमें से ए और बी में, सी में कुछ है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जो 12% हानि पर रुपए 220 में बेची जाती है। देखिए प्रारंभ में किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, क्या होता है प्रारंभ में किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, वो हमेशा कितना होता है 100 होता है। अभी क्या कर रहा है 12% हानि पर बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, तो इस 100 में से 12 निकाले क्योंकि हानि हो रही है, तो कितने में बेचा 88 रुपए में बेचा, और हमें 88 रुपए का मान दे रखा क्वेश्चन में कितना 220। हमें निकालना है क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे, तो 220 बटे 88, मतलब जिसका मान दे रखा उसको नीचे गुणा करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं। देखिए आपका कट रहा है 11 के पहाड़ी से 11 8 88 और 11 दूनी 22। ठीक है, 4 के पहाड़ी से 2 बार और 4 के पहाड़ी से 5 बार, 2 के पहाड़ी से 50 बार, और 50 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया है 250। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 250 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है एक फिल्म की टिकट की दर रुपए 150 थी, उसे 20% घटाया गया, मूल्य में छूट के कारण राजस्व 20% बढ़ गया, बढ़ाया, देखने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। देखिए जब मैं टिकट की संख्या को अगर टिकट के मूल्य से गुणा कर दूं, टिकट से मूल्य से गुणा कर दूं तो टोटल क्या जाएगा राजस्व आ जाएगा। जैसे समझिए मान लीजिए एक टिकट का मूल्य है 200 रुपया, तो देखिए और 2 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा टोटल, तो 200 को 2 से गुणा कर देंगे तो 400, इस प्रकार से सूत्र बना है। ठीक है, हमें देखिए टिकट की संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, जब नहीं देता है तो उसको 100 मानना है और प्रारंभिक संख्या को रखते हैं नीचे की साइड में। हमें बाद की संख्या निकालनी है तो बाद की संख्या को x मान लो और वो रखते हैं ऊपर के साइड में गुणा। टिकट का प्रारंभिक मूल्य हमें दे रखा 150 रुपए, तो 150। अब ये बोल रहा है कि जो टिकट का प्रारंभिक मूल्य था 150, बाद में 20% घटा दिया गया इस मूल्य को, तो प्रारंभिक कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये 150 रुपए था प्रारंभिक मूल्य, अपने आप में 100% है। अब 20% घटा दिया है मूल्य को, तो 100 में से 20 घटाइए तो 80% बचा है मूल्य, तो 80% निकाल लो इस 150 का, तो 80 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालना है 150 का, तो 150, 10 से 10, 10 से 10, 15 अंटा 120, मतलब बाद का मूल्य टिकट का मूल्य गया 120 और बाद के मूल्य को रखते हैं ऊपर की साइड में बराबर। प्रारंभिक राजस्व हमें नहीं दे रखा है तो प्रारंभिक राजस्व को 100 मानना है, जब भी नहीं देता है प्रारंभिक मान 100 मानिए। अब क्या बोल रहा है 20% राजस्व बढ़ गया है, तो इस 100 में 20 जोड़िए तो कितना हो गया है 120। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया है, 120 से 120 कट गया है, ये 150 ऊपर चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा 150। ठीक है, देखिए प्रारंभ में हमने टिकट की संख्या कितनी मानी थी 100 मानी थी, अब टिकट की संख्या कितनी आ गई है 150, बढ़ी या घट गई, बढ़ गई है, कितनी बढ़ी, तो इस 150 में से 100 निकाल दीजिए प्रारंभिक संख्या, तो कितनी बढ़ गई है 50% बढ़ गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी की जून में बिक्री रुपए 35,000 रुपए और जुलाई में रुपए 30,000 थी, प्रतिशत गिरावट ज्ञात करें। देखिए प्रारंभ में बिक्री कितनी थी 35,000, फिर कितनी हो गई है 30,000, कितना घटा 5,000 घट गया है, तो लिख दो 5,000।
और ये 5,000 किस पर घटा है? इस 35,000 पर, तो इसको रखें नीचे। और हमें प्रतिशत में अंश लाना है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हैं, 5 का भाग 35 में जा रहा है 7 बार, तो ऊपर तो बचा है 100 और नीचे बच गया है 7। भाग दे लीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 7 9 63। ये आ गया 14.29 आ गया, लगभग ये आएगा 14.29 ना। आपको शुरुआत वाला देखना है कि ये आ रहा है क्या, ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं करना है, वो मान लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज पाता है कि टेस्ट मैचों में 11वीं पारी में वह एक शतक लगाने से उसकी 10 पारियों का औसत 5 रनों से बेहतर हो जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? शतक। शतक, शतक का मतलब होता है 100 रन बनाए, 100 रन बनाए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जब उसने 100 रन बनाई तो पिछली जो 10 पारी थी, कितनी पारी थी? 10। 10 पारियों का औसत 5 बढ़ गया। औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, तो उसने सब 10 पारियों को 5 रन दिए हैं। तो 10 पारी थी, एक पारी को 5 रन दिया है, तो टोटल कितना दिया 10 पारियों को? 50 रन दे दिया है। और उसने कितने रन बनाए थे? 100, तो उसके पास कितने बचे? 50। मतलब जो उसने रन बनाए 11वीं पारी का भी 50 हो गए और पिछली 10 पारी का भी 50-50 रन हो गया है। तो पिछली 10 पारी का भी 50-50 हो गया है। तो पहले उसका रन कितना कितना था उन सबके पास? देखिए 5-5 दिया तो 50-50 हो गया सबका, ठीक है। तो इससे पहले कितना कितना था? तो 50 में से 5 घटा दीजिए, तो कितना कितना था सबके पास? पहले 45-45 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गांव ए से गांव बी जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो औसत गति कैसे निकालेंगे? तो औसत गति बराबर, औसत गति बराबर 2 गुणा S1 गुणा S2। S1 क्या है? पहली स्पीड, और S2 दूसरी चाल है। S1 पहली चाल और S2 दूसरी चाल, बटे S1 प्लस S2। अब मान निकाल लीजिए, 2 गुणा S1 का मान कितना है? 10 है, पहली चाल 10 है और दूसरी चाल कितनी है? 15 है, तो 15 लिख दीजिए, 15 और बटे में जोड़ दीजिए, 10 और 15 कितना हो गया? 25। ये लीजिए 25। कर लीजिए हल। 5 के पाड़ी से 5 बार और 5 के पाड़ी से 3 बार, 5 के पाड़ी से 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है उसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 12 वर्ष और 6 महीने में साधारण ब्याज पर स्वयं को दोगुना कर लेती है, कितने वर्षों में वह स्वयं को तिगुना कर लेगी? ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये 2 गुना होता है या फिर 3 गुना 4 गुना, इसमें हमेशा मूलधन कितना होता है? 1 होता है, ये ध्यान रखना। बल्कि जो बच गया वो क्या होता है? आपका साधारण ब्याज। तो इस 2 गुना में 1 क्या हो गया है? मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना बता? तो 2 में से 1 निकालो, तो कितना बचा है? 1। मतलब वो 1 रुपया कमाया है, कितने वर्षों में? 12 वर्ष और 6 महीने। इसको लिख सकता हूं 12 वर्ष 6 महीने को 12.5 वर्ष, तो 12.5 लिख देता हूं, ठीक है। अब बोल रहा है तिगुना कितने समय में हो जाएगा? तो इस 3 गुने में मूलधन कितना है? 1 रुपया, तो साधारण ब्याज कितना बचा? 2 रुपया, तो 2 रुपया कमाएगा, तो 12.5 जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 1, और जिसका मान निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर दो। चलो 12.5 को 2 से गुणा करो, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25 वर्ष का समय लगेगा उसको तिगुना होने में। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे और 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए इस तरफ देखिए, देखिए वर्तमान की बात कर रहा है और 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, सॉरी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। चलिए हम 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो क्या मान लेता है? x मान लेता है,
और पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो ये बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो इस x को 4 से गुणा कर दो तो 4x हो गया है। अब पुत्र है और पिता है, ठीक है। चलिए पुत्र की कितनी है, x है, और पिता की कितनी है, 4x है। अब हमें बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो हमें यहां पर आना है हमें, ठीक है। तो यहां पर इनको यहां पर लेकर के आएंगे तो कितनी कितनी साल बढ़ जाएगी, देखिए 3 साल तो ये बढ़ेगी वर्तमान पर आने तक, और फिर 5 साल ये बढ़ जाएगी। कितनी साल बढ़ गई है, 5 और 3 8, मतलब दोनों की 8 वर्ष आयु बढ़ गई, तो दोनों में 8 जोड़ दीजिए, ये लीजिए 8 वर्ष। क्या बोल रखा है कि 8 वर्ष बाद 3 गुना बड़े होंगे, कौन होंगे, पिता, किसकी आयु के, पुत्र की, तो इस पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दो और ये आ गई है पिता की आयु। अब हल कर लीजिए, देखिए 3x प्लस 8 24 और बराबर हो जाएगा 4x और प्लस 8। इस 3x को इस तरफ लेके चलेंगे तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, x ही बचा, बराबर इस ये 8 इस तरफ आ जाएगा 24 की तरफ, तो 24 में से 8 निकाले तो कितना आ गया, 16। इसका मतलब क्या हुआ है कि पुत्र की आयु तो आ गई है 16 और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 16 को 4 से गुणा कर दो तो 16 चौक 64, यह आई है 3 वर्ष पूर्व। हमें क्या पूछा है, वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष पूर्व ये 16 वर्ष आयु। देखिए पुत्र को यहां पर लेकर के चलेंगे तो 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा इसमें से, तो 16 में 3 जोड़ो तो 19 वर्ष हो गई है उसकी वर्तमान आयु, किसकी, पुत्र की। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 अंकों की संख्या में छोटी संख्या इकाई स्थान पर है और गुणनफल 40 है और अंकों के बीच अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या वो तो क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को क्या मान लेता हूं, y। हमें क्या बोला, छोटी संख्या है वो इकाई स्थान पर है, तो पहले है इकाई स्थान पर, ये कर दिया इकाई स्थान। बड़ी संख्या आ जाएगी दाई स्थान पर, जैसे 15 है ऐसे समझिए 15 है तो 15 इकाई स्थान है और एक क्या है, दाही स्थान है, ठीक है, ऐसे हो गया है। अब हमें क्या बोला है कि इनका गुणनफल, तो गुणा कर दो इनको, y गुणा x कितना दे रखा है गुणनफल, 40, और इनका हमें अंतर दे रखा है तो अंतर लिखिए, बड़ी संख्या तो y थी तो अंतर पहले y को लिखेंगे और माइनस x बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इस 40 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िए कि गुणा करने पर 40 आ जाए। तो देखिए मैं 8 को 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 40, और इनका अंतर 3 आना चाहिए। तो देखिए 8 में से 5 निकाले तो कितना आ गया, 3, तो सेटिस्फाई हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बड़ी संख्या तो क्या हो गई है 8 और छोटी संख्या 5 हो गई है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या कौन सी थी, x, मतलब यहां पर छोटी संख्या कौन है 5, तो x की रख दो 5, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 8, तो ये कर दो 8, तो वो संख्या कितनी हो गई है, 85। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a अल्फा बीटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें मान निकालना है। आइए बात करते हैं, पहले हम अल्फा और बीटा है इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। तो इसका सूत्र होता है c/a। देखिए पहली वाली टर्म है ये a, दूसरी वाली टर्म है b और ये है आपका c। तो c का मान कितना है, देखिए 1 है तो 1, और a का मान कितना है, तो x स्क्वायर के गुणनफल में कितना है 2, वो a का मान हो जाएगा। तो अगर अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया 1/2। अब निकालेंगे इसका योग, अल्फा प्लस बीटा का योग, इसका सूत्र क्या होता है, इसका उत्तर है -b/a। b का मान कितना है, देखिए x के गुणा में कितना है 1 है और कितना है माइनस का चिन्ह है, तो पहले से माइनस है इसके पास और फिर माइनस का 1 है, और a का मान कितना है 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। चलिए जब इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये हो गया है। प्लस क्या आएगा, ये गुणा में है ना, और ये कोष्टक लगाओ क्योंकि ज्यादा है इसको खुलेगा ये। अब समझिए, अब क्या जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लीजिए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा और बीटा और ये कोष्टक बंद। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 ये कोष्टक के अंदर और ये बड़ा कोष्टक। चलो अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर और -3। चलो इसका मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा का 1/2, तो गुणा 1/2 और ये कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक। अब हल कर लीजिए, 1/2 कोष्टक, चलो स्क्वायर है तो एक के एक का एक आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस, चलो 3 को 1 से गुणा करो तो 3 और बटे में कितना हो गया है 2, तो 1/2 कर लीजिए, इसका लघुत्तम आ गया है 4, तो 1 - 3 दूनी 6 हो गया है। तो ये कितना हो गया है, 1/2 गुणा 6 में से 1 निकाल तो माइनस का 5/4, ये कितना हो गया, ऊपर तो 5 आ गए है और बटे में 4 दूनी 8, तो आ गए -5/8। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 भिन्न सड़क क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के लिए बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 और 00 सेकंड में घंटे में बदलती हैं तो एक साथ वे पुनः कब बदलेंगी। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, दिए गए समय का हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले इनका। चलो तो 48 है, 72 है और 108 ये समय है, इनका एलसीएम हमें लेना है। भाग किसका देते हैं, अभाज्य संख्याओं का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपकी 2 है। क्या है, 2 है। दीजिए तो 2 का भाग, तो कितनी बार गया है, 24 बार, 36 बार और ये 54 बार। फिर से देखिए 2 का जा रहा है, जब तक जो 2 का जाता है तब तक 2 का देते रहिए, चाहे एक संख्या में जाए या सभी में जाए, आपको देना है। ठीक है, जब तक जाए तब तक। 12 बार, 18 बार और 27 दूनी 54, 27 बार। फिर से 2 का जा रहा है, 12 में गया है 6 बार, 18 में गया है 9 बार, 27 में नहीं जाता तो 27 को ऐसा कैसा। देखिए फिर से जा रहा है 2 का भाग, 6 में गया है 3 बार, 9 में नहीं जा रहा है तो ऐसा कैसा लिख दो, और 27 में भी नहीं जा रहा है। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा है तो अगली वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो 3 का दीजिए जा रहा है, क्या जा रहा है, 3 में गया 1 बार, 9 में गया है 3 बार और 27 में गया है 9 बार। देखिए फिर से 3 का भाग जा रहा है, 1 का 1 और 3 में जा रहा है 1 बार और 9 में जा रहा है 3 बार। देखिए फिर से 3 का जा रहा है, दीजिए तो 3 का भाग 1 बार, 1 बार, 1 बार। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इस तरफ वाली ये जो संख्या है इनको हमें गुणा कर लेना ताकि हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, तो मैं इसको गुणा करता हूं, तो ये मेरे पास आ गया है 432 आ गया है। कितना आ गया है, 432। और ये किस में आया है, सेकंड में आया है। ठीक है, तो सेकंड में आया तो हमें इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 432 को मिनट में बदलिए, जब सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो 60 का भाग दीजिए। तो एक बार एक जीरो है नीचे, तो नीचे ऊपर पॉइंट लगा दीजिए, तो 43.2 बटे 6। अब 6 का भाग दीजिए, तो 7 6 42 और 0.2, मतलब 7 मिनट और 2 क्या आई है, सेकंड आई है। ठीक है, 7 मिनट, सॉरी 7 मिनट और ये 12 सेकंड आएंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड। देखिए इस तरफ भाग देंगे ना, 6 का भाग दीजिए तो कितना हो गया है 1 और ये बच गया है 2, 7 मिनट और 12 सेकंड आया है ये। अब इस समय को 7 मिनट और 12 सेकंड को इसमें जोड़ दीजिए, तो मिनट को तो मिनट में जोड़ दीजिए, तो 20 में 7 जोड़े क्योंकि मिनट 7 है, तो 27 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और प्लस 12 सेकंड है तो 12 सेकंड ही आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए क्या करना है, क्या आपको ध्यान रखना कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के, हमेशा बराबर होता है। हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तो 216 है बराबर पहली संख्या हमारे पास 18 है इंटू दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालें तो 216 बटे 18
और बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से करना है। 18 का भाग दीजिए तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36 है। तो दूसरी संख्या आ गई है कितनी? 12 आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है 9/10 9/10 18/35 और 12/25 का एचसीएफ निकालिए। देखिए, जब हमें बिनों का एचसीएफ निकालना होता है तो अंशों का तो क्या लेंगे? अंशों का तो एचसीएफ लेंगे, और हर है हरों का क्या क्या लेंगे? हरों का एलसीएम लेंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए 9, 18 और 12 का हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। 9, 18 और 12 में कॉमन क्या रहा है? किसका भाग जरा है? तो देखिए आपका भाग जरा, आपका इसमें 3 का भाग जरा, इससे बड़ी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो जो कॉमन आता है वही क्या हो जाता है? एचसीएफ। देखिए 3 का समय जा रहा है, देख लीजिए, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। क्या 18 का जा रहा है क्या समय भाग? नहीं जा रहा, तो ये कट गया है। क्या 3 का जा रहा है क्या भाग? देखिए ये जा रहा है सब में, तो ये हो सकता है आंसर। 120 का समय भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं जा रहा, तो ये गलत होगा। देखिए इस 3 का भी जा रहा है सब में, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन। ठीक है, हो गया है। अब हमें क्या करना है? नीचे वाली जो संख्या होती है ना, उसका एलसीएम लेना होता है। अब जो एलसीएम आएगा, इनका भाग उस एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन है 35। क्या 10 का भाग 35 में जा रहा है क्या? नहीं जाता, तो काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए 10 का भाग देखिए 350 में जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल। 35 का भाग भी 350 में पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल। और 25 का भाग भी 350 में पूरा पूरा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से जल्दी से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 वर्षों में रुपए 66,000 बचाता है। प्रत्येक कर्मिक वर्ष में वह रुपए 200 अधिक बचाता है। जितना उसने पिछले वर्ष बचाया था, उसने प्रथम वर्ष में उतने बचत की है। मैं मान लेता हूं कि इसने प्रथम वर्ष में x रुपए बचाए थे, मतलब पहले वर्ष में x रुपए बचाई, फिर वो आगे बढ़ता रहता है तो 200 रुपए बढ़ता रहता है, बचाता रहता है, तो x प्लस 200 हो जाएगा। फिर अगली साल क्या हो जाएगा? तीसरी साल वो हो जाएगा 200 और जुड़ जाएंगे, तो 200 तो ये थे, इस 200 और जोड़ दो, कितना हो गया? 400। फिर अगली साल हो जाएंगे क्या? 200 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 600। ठीक है, मतलब ये क्या चल रही है? श्रृंखला चल रही है, एक श्रेणी चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र आता है आपका क्या? समांतर श्रेणी का। वो सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2 गुणा 2a और प्लस n-1 और गुणा में क्या है? d है और कोष्टक बंद। SN का मतलब क्या होता है? टोटल संख्या होती है, टोटल योग होता है। टोटल योग कितना दे रखा उसकी बचत का? 66,000। ये लीजिए 66,000। ठीक है, चलो हमें दे रखा है क्या? वर्षों की संख्या कितनी है? वर्षों की संख्या मतलब n का मान है वर्षों की टोटल संख्या 20 है, तो बराबर 20 और बटे में 2। ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? x है, तो x मान लीजिए, या फिर x प्लस n का मान कितना है? 20 और माइनस 1, और d का मान कितना है? मतलब दो पदों में अंतर कितने का है? इस पद में और इस पद में अंतर कितने का है? 200 का, तो गुणा 200। अब इसको हल कर लेंगे। हल कर लीजिए, 2 का भाग कितने बार जा रहा है? 10 बार, और ये कट रहा है 1 0 से 1 0, तो इस तरफ कितना बच गया है? 6600 और बराबर, चलो 2 को x से गुणा करो तो 2x और प्लस, चलो 20 में से 1 गया तो कितना बचा? 19 से, और 19 को 200 से गुणा करो तो 19 दूनी 38। ठीक है, चलो ये 2x, ये 3800 इस तरफ चला जाएगा, है ना? तो 6600 और माइनस 3800, तो 2x बराबर 0 0, और ये कितना बच गया है? 8, और ये बच गया है 2। 2 का भाग दीजिए कितनी बार गया है? 14 बार। तो x का मान कितना हो गया है? 1400। हमें क्या पूछा है? उसने प्रथम वर्ष में कितने बचाए थे, तो मतलब x का मान हमें निकालना था, तो वो आ गया है 1400। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि Pn बराबर 49 की पावर n प्लस 16 की पावर n प्लस k की पावर 1 है, तो n के लिए 64 से विभाज्य है, तो k का मान न्यूनतम क्या होगा? तो हमें दे रखा 49 की पावर n प्लस 16 की पावर n प्लस k की पावर 1 है,
ऐसे समझिए। मैं सबकी n का मान एक एक ले लेता हूं, एक बार एक एक लीजिए तो कितना हो गया गुणनचास, मतलब एक लेंगे तो गुणनचास ही आएगा और 16 की पावर एक होगा तो 16 ही आएगा। ठीक है, प्लस आपका k का मान में एक लेता हूं, एक बार इनको k का मान ऐसे रखने दीजिए, इनको जोड़े कितना हो गया है ये, तो 9 6 15 और 1 6 65 हो गए और प्लस k की पावर 1। हमें इसको किससे करना है विभाजित, पूरी पूरी विभाजित मतलब 64 है, मतलब हमें 64 मान लिया, ये कितना है 65 है, तो मैं k का मान कितना लूं कि एक घटाने पर 64 आ जाए, तो मैं k का मान कितना लूं माइनस का एक ले लूं, तो यहां पर k का मान लीजिए माइनस का एक, तो 65 तो है, अब k का मान माइनस का लेंगे तो माइनस का एक क्या आएगा है ना, और बटे कितना हो जाएगा 64। अब देखिए ऊपर आ गया है 64 और बटे 64, तो कितना आ गया देखिए 64 से 64 कट गया, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, और हमें यही पूछा है कि न्यूनतम मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है ए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, पहले इनका मान ले लीजिए एक एक, ठीक है, अगर एक एक से हल नहीं तो फिर दो दो लीजिए, ऐसे ऐसे करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 720 उपभोक्ता ए उत्पाद को पसंद करते हैं और 450 बी उत्पाद को पसंद करते हैं, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो दोनों उत्पादों को पसंद करती है। चलो ए उत्पाद को कितने लोग पसंद करते हैं 720, और बी उत्पाद को कितने पसंद करते हैं, ये करते हैं 450, तो ए और बी को दोनों कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 0 5 और 2 7 और 11 1170, लेकिन टोटल तो व्यक्ति 1000 ज्यादा क्यों आ रहे हैं, तो इस 1170 में 1000 निकालिए तो कितना आया है 071, जो ये संख्या आई है ये ज्यादा, ये कौन सी संख्या है, ये वो संख्या जो दोनों उत्पाद को पसंद करती है, ए प्लस बी को पसंद करती है, ये वो 170 आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज की एक दी हुई दर पर 8 वर्षों में एक धनराशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। समझिए, देखिए दोगुनी है, जब दोगुनी 3 गुनी 4 गुनी देता है, इसमें हमेशा मूलधन एक होता है और बच गया वो साधारण ब्याज, तो एक मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना हो गया है एक, मतलब 1 रुपया कितने कितने वर्षों में कमाया, देखिए 8 वर्षों में कमाया, तो ये बोला कि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो मूलधन कितना इसमें एक, बग्गा 3 रुपए क्या है ब्याज है इसमें, तो 3 रुपए कमाएगा, तो 8 बटे जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको करो गुणा ऊपर, तो 3, तो कितना हो गया है 8 3 24, तो 24 वर्ष लगेंगे उसको, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 लड़कियों के औसत अंक 80 हैं और 25 लड़कों के औसत अंक 68 हैं। लड़के और लड़कियों के सम्मिलित अंक बताओ, है ना, हमें बताना है, औसत बताना है उनका, तो 35 लड़कियां हैं और उनका औसत कितना है 80, औसत का मतलब होता है सबका अंक 80 80 है, तो मैं टोटल अंक निकाल लूं तो 80 से गुणा कर दो, हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे 25 लड़कों का, तो 25 लड़के हैं और उनका औसत कितना है 68 है, मतलब प्रत्येक लड़के का पास अंक 68 68 है, तो 68 से गुणा कर दो ताकि 25 लड़कों का टोटल अंक आ जाएगा, गुणा कर लीजिए भी इनको, तो 0 8 5 40 4 24 और 4 28 आ गए है, तो चलो 25 अंटा 200 और ये आ गया 170, तो टोटल ये 35 और 25 सभी छात्रों का योग निकाल लेते हैं अंकों का, तो 0 0 और 8 7 15 और ये हो गया है 4, ठीक है 450 आ गया है। हमें औसत निकालना है, औसत कैसे निकालेंगे, सभी का मतलब सभी का अंकों का योग करेंगे, तो योग आ गया सभी का 4500, और टोटल बच्चे कितने हैं स्टूडेंट कितने हैं टोटल उनका भाग देंगे, तो 35 और 25 कितना हो गया है, यह हो गया है 60, तो 60 का भाग दीजिए, इससे औसत आता है, ऐसे औसत निकालते हैं 10 से 10, चलो 7 6 42 और 6 पंजू 30, 75 आ गया है उनका औसत, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, अब जो 60 बचे सबके पास अंक 75 75 हो गया है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 4 विद्यार्थी की औसत आयु 12 वर्ष है, बचे हुए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए।
10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उनकी औसत आयु क्या है, 14 वर्ष है। औसत का मतलब होता है सबकी आयु 14 वर्ष है, तो टोटल आयु निकालो 10 की, तो 10 को 14 से गुणा कर दो, कितना आया है, 140 वर्ष आ गए सबकी आयु। अब 4 विद्यार्थी हैं, इनमें ही क्या है, इस 10 में से 4 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। औसत का मतलब होता है उन चारों विद्यार्थियों की 12 वर्ष आयु है, तो टोटल आयु निकाल लो, तो 12 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 12 चौक 48। देखिए 10 में से 6 निकालो तो कितना, 10 में से 4 निकालो कितना आ गया, 6 स्टूडेंट आ गया है। और इस तरफ 140 में से 48 निकालो तो 2, 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए कर लेते हैं अब इसको। हमें क्या पूछा है, से बचे हुए विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी बचे, 6, और उनकी टोटल आयु कितनी आ गई है, 52 है। हमें क्या निकालना है, उनका औसत है। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल आयु में भाग देंगे, तो टोटल आयु में भाग किसका देंगे, आपकी विद्यार्थियों की संख्या का भाग देंगे, तो विद्यार्थी कितने हैं, 6 हैं बचे हुए हैं, तो 6 कम 6 बच गया है कितना, 3 और 2 6 पंजू 30, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल ये आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। आपको इतना ही चेक करना है, फिर आगे नहीं चेक करना है, ठीक है, क्योंकि मिल जाता है फिर आगे पॉइंट में वो चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आयुष अपने वेतन में 10% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद रुपए 33,000 प्राप्त करता है, उसका मूल वेतन क्या है। देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो प्रारंभ में मूल वेतन कितना था, मूल वेतन वो होता अपने आप में क्या, 100 होता है। अभी क्या बोला, वृद्धि हो गई है, तो बाद में वृद्धि कितनी हो गई, बाद का वेतन, बाद वेतन, तो 10 की वृद्धि हो गई, तो इस 100 में 10 जोड़ दो तो कितना हो गया, 110 हो गया बाद का वेतन। और हमें 110 का मूल्य दे रखा कितना, 33,000 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, उसका मूल वेतन, मूल वेतन कितना था, 100, तो 100 का मान निकाल लो, तो 100 बराबर 33,000 और बटे जिसका मान दे रखा उसको रखते हैं नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं। देखिए 10 से 10, 11 तिया 33, 300 को 100 से गुणा करो तो कितना हो गया, 30,000, तो उसका मूल वेतन कितना था, 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दूध का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो दूध की खपत कितनी बढ़ाई जाए कि दूध पर किया जाने वाला व्यय समान रहे। सुनिए, देखिए अगर मैं दूध के मूल्य को किससे गुणा कर दूं, दूध की मात्रा से, जिसको बोलते हैं क्या, खपत, तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, अर्थात खर्च आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 किलो दूध है और 1 किलो दूध का मूल्य 20 रुपए है, तो 2 किलो दूध का कितना हो गया, 40 रुपए। इस प्रकार से सूत्र बना है। हमें क्या दे रखा है, मूल्य नहीं दे रखा है, दूध का प्रारंभिक मूल्य जब नहीं देता है तो प्रारंभिक मूल्य को 100 मानना होता है। अब क्या बोल रहा है, दूध का मूल्य 20% घट गया है, तो इस 100 में से 20 घटाइए तो कितना आ गया, 80 गुणा। हमें प्रारंभिक खपत भी नहीं दे रखी है, प्रारंभिक खपत नहीं देता है, आपको 100 ही मानना है। बाद की खपत हमें निकालनी है, x मान लो। हमें क्या बोल रखा है कि व्यय समान होना चाहिए, तो समान हो जाए मतलब पहले वाला व्यय भी 100 मान लो और बाद वाला व्यय भी, देखिए बराबर करना, कुछ भी मान सकते हो, 99 99 कुछ भी मान सकते हो, व्यय समान होना चाहिए ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको हल। देखिए 100 से 100 कट गया है, 10 से 10 कट गया है, 4 के पहाड़ी से 2 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार, 2 के पहाड़ी से 5 बार, और ये 5 उस तरफ 25 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 25 को 5 से गुणा करो तो 25 पंजू 125। देखिए प्रारंभ में हमने खपत कितनी मानी थी, 100। अब बाद की खपत कितनी आई है, 125 है, तो कितने की वृद्धि हो गई खपत में, तो 125 में से ये 100 निकाल दो, प्रारंभिक खपत है, तो कितना हो गया है, 25%। कितना हो गया है, 25% क्या हो गई है, बढ़ गई है खपत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर।